हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ दी कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्लाइन कर्व के फैमिली के एक और इम्पॉर्टेंट कर्व सेक्शन का है जिसका नाम है बेजियर स्प्लाइन कर्व। तो बेसिकली ये जो कर्व है ये टॉपिक आई मीन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कि बेजियर स्प्लाइन कर्व बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु वाज द इन्वेंटर और डेवलपर ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। तो इसको डेवलप किया था फ्रेंच इंजीनियर पियरे बेजियर ने। किसने किया था? एक ये फ्रेंच इंजीनियर थे जिनका नाम था पियरे बेजियर और इन्होंने इस कर्व को डेवलप किया था। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम बाकी प्रॉपर्टीज थोड़ी देर के बाद देखेंगे, बट पहले हम ये बताते हैं कि ये कर्व जो बनाया गया था यानी कि पियरे बेजियर ने जब इस कर्व को बनाया था तो उनके दिमाग में एक बात थी कि ये जो रेनॉल्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है उसकी जो ऑटोमोबाइल की जो बॉडीज को बनाने के लिए डिजाइन करने के लिए इस कर्व को उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये कर्व इतना पॉपुलर होगा बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी कि ये बाकी के जो ग्राफिक्स पैकेजेस हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है किसी भी कर्व को डिजाइन करने के लिए और सिंपल भी और इजी टू इम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से जो आपका कैड मतलब कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। प्लस जितने भी पेंटिंग और ड्राइंग पैकेजेस हैं उसमें इस कर्व का बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर ड्राइंग द स्मूथ कर्व एंड थ्रू दोज कर्व वी कैन डिजाइन दी वेरियस काइंड ऑफ मॉडल्स। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी बात। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली एक कर्व है क्या चीज। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये बेसिकली डिजाइन किया जाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में दो तरीके बताए थे किसी भी स्प्लाइन कर्व को स्पेसिफाई करने के। ये पहला मेथड था आपका इंटरपोलेशन स्प्लाइन और दूसरा मेथड था आपके पास अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जो स्प्लाइन कर्व में जो आपने हर्मिट कर्व पिछले लेक्चर में देखा था, तो जो हर्मिट इंटरपोलेटिंग कर्व था वो इंटरपोलेशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट से डिजाइन किया जाता है। बट जो बेजियर कर्व है, बेजियर कर्व उन कंट्रोल पॉइंट के अप्रोक्सीमेशन मेथड से स्पेसिफाई किया जाता है। तो इस अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि दीज आर सम कंट्रोल पॉइंट्स एंड द कर्व डज नॉट पास एग्जैक्टली दीज कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब ये कि कुछ इस तरीके से डिजाइन हो। ठीक है, ये कंट्रोल पॉइंट से एग्जैक्टली पास होकर नहीं जा रहा बट उसके आसपास से होकर जाता है, तो इसको बोला जाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ द कर्व डिजाइनिंग। तो जो आपका बेजियर कर्व है, बेजियर कर्व इसी मेथोडोलॉजी को या टेक्निक को यूज करता है फॉर द जनरेशन ऑफ द कर्व यूजिंग कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि यहां पर जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं, सपोज दैट ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो जो बेजियर कर्व होगा वो हमेशा ही पहले कंट्रोल पॉइंट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट से जाएगा ही जाएगा। मतलब ये इसकी कंपलसरी कंडीशन है कि बेजियर कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स। मान लो अगर आपने इसको डिफाइन किया P0 से और इसको बोला आपने PM से, तो कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू P0 एंड PM, बोथ आर द लास्ट कंट्रोल फर्स्ट एंड द लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स। और बीच में वो किसी कंट्रोल पॉइंट को टच करे ना करे, लेकिन पहले और लास्ट कंट्रोल पॉइंट को वो टच करता ही करता है। कौन? बेजियर कर्व। ठीक है, ओके। अब सपोज दैट कि हमारे पास n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो n+1 कंट्रोल पॉइंट्स है और ये कंट्रोल पॉइंट्स स्पेसिफाई होते हैं एक पोजीशन पॉलिनोमियल पोजीशन वेक्टर P ऑफ U से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x ऑफ U, y ऑफ U, z ऑफ U, और यहां पे U की वैल्यू लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। मतलब ये मांगे जाते हैं कि देयर आर n+1 कंट्रोल पॉइंट्स एंड दोस कंट्रोल पॉइंट्स आर स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ this polynomial position vectors x of u, y of u, z of u, where u is the parameter and the value of this parameter is lying between 0 and 1. correct? तो उस केस में एक जो बेजियर पॉलिनोमियल फंक्शन है
वो इस इक्वेशन या फंक्शन आप ऐसे बना सकते हो, P ऑफ U इक्वल टू सिग्मा K इक्वल टू 0 टू N P ऑफ K डॉट B E Z K कॉमा N ऑफ U एंड U सेम कहानी है, 0 इज लेस देन U इज लेस देन 1। मतलब कि ये बेजियर कर्व को डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है जहां पर ये बात की जा रही है कि सिग्मा K ऑफ 0 टू N एंड P K डॉट B E Z K कॉमा N ऑफ U। यहां पर जो P K है, जिसकी वैल्यू P K है, ये बेसिकली डिपेंड करता है 0 से लेके N तक, यानी कि कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट हो सकते हैं, वो बात करेंगे बाद में। अब ये क्या है कि पोजीशन वेक्टर्स है, कंट्रोल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब ये जो आपके पास है B E Z K कॉमा N ऑफ U, ये बोला जाता है ब्लेंडिंग फंक्शन। ब्लेंडिंग फंक्शन और बर्नस्टेन फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, और बर्नस्टेन पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोला जाता है। बेसिकली ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या करता है, ब्लेंड करता है, मतलब कंट्रोल पॉइंट्स को ब्लेंड करता है टू डिजाइन दी स्मूथ बेजियर कर्व। अब ये फंक्शन की जो वैल्यू होती है, इस फंक्शन की वैल्यू हो सकती है, देखते हैं, दिस इक्वल टू N C K डॉट U ऑफ K एंड 1 माइनस U टू द पावर N माइनस K। ठीक है, ये जो B Z K कॉमा N की वैल्यू होती है आपके पास N C K U टू द पावर K डॉट 1 माइनस U टू द पावर N माइनस K। मान लो कि आपके पास दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हियर आपके पास N C K, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपके पास एक फैक्टोरियल ऑफ N अपॉन फैक्टोरियल ऑफ K डॉट फैक्टोरियल ऑफ N माइनस K। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू ये होगी N C K। N C K is equal to factorial of N upon factorial of K dot factorial of N minus K। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम ये लिखना चाहें कि इस पॉलिनोमियल जो आपके पास पोजिशनल वेक्टर की जो वैल्यू, अगर हमको x, y और z के टर्म में इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो कैसे होगी, तो वो कुछ इस तरीके से होगी, x of u इक्वल टू सिग्मा K इक्वल टू 0 टू N और x of K डॉट B E Z K कॉमा N ऑफ U। y of U is equal to sigma of K equal to 0 to N y of K dot B E Z K comma N of U and Z of U equal to sigma of K equal to 0 to N Z of K dot B E Z K comma N of U। राइट, और बी जेड की जो है बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन की जो वैल्यू आपके पास ये दिखाई गई है, और एम सी के की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं बेजियर कर्व में। ओके, तब हम बात करने वाले थे कि कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे पॉसिबल है फॉर डिजाइनिंग अ बेजियर कर्व। तो बेसिकली एन नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर पॉसिबल फॉर डिजाइनिंग द बेजियर कर्व, बट उसमें से अगर पहले ये देख लेते हैं कि उन कर्व्स डिजाइन कैसे करेंगे नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पे। सपोज दैट अगर हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स, हमारे पास 3 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, 3 कंट्रोल पॉइंट्स है, तो उसके लिए हमारे पास मतलब सपोज दैट कि ये ऐसे कुछ करके कंट्रोल पॉइंट्स है जिसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये हमारे पास P0, P1 और P2 है। तो जो हमारा कर्व होगा कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। ये डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड वैल्यू भी अलग हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यू क्या होगी हमें भी पता नहीं, बस हम बता रहे हैं कि कैसे डिजाइन हो रहा है। मान लो हमारे पास 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान लिया हमने, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास P0, P1, P2 और P3। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। मान लो हमारे पास 5 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो कुछ इस तरीके से मान लिया हमने, ये हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, P0, P1, P2, P3 एंड P4। तो कर्व कुछ इस तरीके से पास होगा। ये तरीके आएगा। बेसिकली हमारे पास का ये बेंड फॉर्म होगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताई गई थी कि कर्व जो होता है हमेशा, यानी बेजियर कर्व हमेशा पहले और दूसरे, यानी कि पहले और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट जो कंट्रोल पॉइंट है वहां से वो पास होगा ही होगा। साथ साथ में एक चीज और हम देखेंगे कि जो कर्व होता है, कर्व ऑलवेज लाइज विद इन दी कॉन्वेक्स पॉलीगन बाउंड्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉलीगन बाउंड्री दिख रही है इसके अंदर हमेशा लाई करेगा। चाहे इसको हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीगन बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पर भी क्या, ये कर्व हमेशा पॉलीगन बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है। तो आप ये दूसरा प्रॉपर्टी भी कह सकते हो कि द बेजियर कर्व ऑलवेज लाइज विद इन द कॉन्वेक्स पॉलीगन बाउंड्री। अब जो कॉन्वेक्स पॉलीगन बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स हुल। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स हुल। तो ये वर्ड याद रखना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स हुल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्वेक्स हुल एंड द बेजियर कर्व। तो बेजियर कर्व ऑलवेज लाइज इनसाइड द कॉन्वेक्स हुल। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, इस इक्वेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्यूबिक बेजियर कर्व क्या होता है। ठीक है, तो क्यूबिक बेजियर कर्व, तो फॉर क्यूबिक बेजियर कर्व दो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। लेकिन नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने होंगे? यहां पर नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे 4। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी? इस वाले इक्वेशन में अगर कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास 4 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू यहां पे होगी इतनी 3 होगी, बिकॉज हमने स्टार्टिंग बोला था कि वी हैव n+1 कंट्रोल पॉइंट्स, राइट? तो n+1 कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब है कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? मैक्सिमम होगी 3। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी हमारे पास? 3। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक बेजियर कर्व। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक बेजियर कर्व, बिकॉज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज 3 एंड द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट इज 4। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता लग जाएगा कि बेजियर कर्व में जो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा एक ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ डिग्री से। लेकिन या ये कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, ओके। अब जरा इस इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, तो यहां पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास? पॉलिनोमियल p ऑफ u इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 0 to 3 p k डॉट b e z, और यहां आ गया आपके पास k n ऑफ u, राइट? और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने पर वैल्यू क्या मिलेगी? p ऑफ k की जगह पे 0 रखो तो 0, और क्या मिला हमारे पास? b e z 0,3 ऑफ u प्लस p1 डॉट BEZ, यहां क्या मिला हमारे पास? 1,3, और यहां क्या हुआ हमारे पास? U प्लस P2 डॉट BEZ 2,3 ऑफ U प्लस P3 डॉट BEZ और 3,3 ऑफ U, राइट? एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Now we have to find out the value of these blending functions,
यानी कि BZ0,3, BZ1,3, BZ2,3, BZ3,3। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां से हमने निकाला सपोज BEZ0,3 को निकालें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें बताया था कि इस ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास होता है NCK डॉट U टू द पावर K डॉट 1 माइनस U टू द पावर N माइनस K। तो यहां से क्या निकलेगा? N कितना है? N हमारे पास है 3C0 डॉट U टू द पावर K की जगह पे कितना है? 3 डॉट 1 माइनस U टू द पावर N दैट इज 3 माइनस K कितना है? 0। ये कितना निकलेगा? NC3, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 0 फैक्टोरियल ऑफ 3 डॉट U टू द पावर 0 दैट इज यहाँ पे हो गया 1 और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 1 माइनस 3 की पावर 1 माइनस U टू द पावर 3। ये कितना निकला हमारे पास? ये से कट जाएगा, कितना हुआ? 1 माइनस U टू द पावर 3। ठीक है। एट द सेम वे BEZ1,3 इक्वल टू क्या निकलेगा? ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, आप देख लीजिए, निकाल लीजिएगा। तो हमारे पास ये निकल के आएगा 3U 1 माइनस U टू द पावर 2 एंड BEZ2,3 इक्वल टू निकलेगा U स्क्वायर डॉट 1 माइनस U टू द पावर इतना ही रहेगा, कम BZ3,3 निकल के आएगा आपके पास U टू द पावर 3। यहां पे 3 और है। ठीक है, करेक्ट। अब क्या करेंगे? इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में फिट करेंगे। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज उठा के क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो जरा हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, रखने के बाद आप देखोगे यहां से क्या मिलेगा हमको? ऐसे मिलेगा 1 माइनस U टू द पावर 3 डॉट P0 प्लस 3U 1 माइनस U स्क्वायर डॉट P1 प्लस 3U स्क्वायर 1 माइनस U डॉट P2 प्लस U क्यूब P3। तो अभी हमारे पास क्या आया? P ऑफ U। ये इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 5। तो बेसिकली दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शन P ऑफ U। अब अगर इसी इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना हो x, y और z के टर्म में, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x ऑफ U इक्वल टू 1 माइनस U टू द पावर 3 डॉट x0 प्लस 3U 1 माइनस U स्क्वायर डॉट x1 प्लस 3U स्क्वायर 1 माइनस U डॉट x2 प्लस U क्यूब डॉट x3 एंड y ऑफ U इक्वल टू 1 माइनस U क्यूब y0 प्लस 3U 1 माइनस U स्क्वायर डॉट y1 प्लस 3U स्क्वायर 1 माइनस U डॉट y2 प्लस U क्यूब डॉट y3 एंड z ऑफ U इक्वल टू 1 माइनस U क्यूब डॉट z0 प्लस 3U स्क्वायर 1 माइनस U स्क्वायर डॉट z1 प्लस 3U स्क्वायर 1 माइनस U डॉट z2 प्लस U क्यूब z3। यहां से U की वैल्यू क्या होगी? 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इक्वेशन है किसके लिए? फॉर डिफाइनिंग और स्पेसिफाइंग द बेजियर क्यूबिक बेजियर स्प्लाइन कर्व। अब बात करते हैं कि इसको डिजाइन करने के और क्या क्या तरीके, मतलब बेजियर कर्व को डिजाइन करने का क्या तरीका क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम वो देखते हैं। आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा। ठीक है, ओके।
तो लेट अस सपोज दैट हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं बेजियर कर्व को डिफाइन करने के। ये हमने इसको ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया और इसको ऐसे ज्वाइन किया। तो मान लीजिए हमारे पास सर P0, P1, P2 और P3, ठीक है। अब हमने कोई भी पॉइंट यहाँ से ले लिया, मान लो ये हमारे पास पॉइंट है M0 ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया M1 ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया M2, इनको हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में, इसका सेक्शन हमने कोई 2 पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ लिया और इसका सेक्शन हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद इस ये जो कर्व सेक्शन हमारे पास सिंगल बचा, इस पर हमने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया ऐसे, इसको हमने माना n(0), इसको माना n(1), इसको हमने मान लिया r(0). तो हम कर क्यों रहे हैं सर? ये बेसिकली बेजियर कर्व को डिजाइन करने की एल्गोरिथम, मतलब कि जो भी कंट्रोल पॉइंट्स है, मान लो 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो उस कंट्रोल पॉइंट से सबसे पहले क्या करो आप कर्व वो लाइन सेक्शन बनाइए, उस लाइन सेक्शन में फिर क्या करो आप अलग अलग लाइन सेक्शन पे कोई पॉइंट चूज कीजिए और उस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद फिर से एक लाइन सेक्शन सेगमेंट मिलेगा, तो उस लाइन सेगमेंट में फिर से अलग अलग क्या करो ऐसे पॉइंट्स चूज करो और उन पॉइंट्स को फिर से आपस में ज्वाइन करो। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपको लास्ट में सिंगल लाइन सेगमेंट ना बचे, और उस सिंगल लाइन सेगमेंट में फिर से क्या करो एक पॉइंट चूज करो। अब वो आप यहीं पर आप इसको ब्रेक कर दो। अब उसके बाद कर्व को डिजाइन करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये वो पॉइंट होगा जहां से आपका कर्व यानी कि बेंड होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे बेंड कर देते हैं, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये हमारा बेजियर कर्व होगा। तो ये तरीका है डिजाइन करने का। अब जरा बात करते हैं इन कर्व सेक्शंस से इक्वेशंस बनाने की। तो हमें पता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सपोज दैट कि मुझे m0 की वैल्यू निकालनी, तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास 1 - u, और अगर मान लो लाइन सेगमेंट हमारा P0 से P1 तक है तो हमारे पास फर्स्ट यहां पर आएगा प्लस यहां पे क्या आएगा, ये आता हमारे पास u.P1। ये हमारे पास क्या होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है किसी भी लाइन सेगमेंट का बिटवीन P0 to P1। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द डिफरेंट इक्वेशन फॉर द सेगमेंट। तो आप ऐसे करो, हमारे पास पहला क्या हमारे पास m(0), तो m0 की वैल्यू कितनी निकलेगी, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, तो हमारे पास आया 1 - u, और यहां से क्या है आपके पास P0 प्लस उसके बाद क्या है u.P1। फिर से हम निकालेंगे m1 क्या है ये वाला, उसके लाइन से पॉइंट क्या है P1 और P2 है, तो 1 - u, P1 प्लस u और P2। फिर निकालेंगे हम m(2), तो ये क्या 1 - u और पहला क्या है P2 प्लस u.P3 है। उसके बाद हम निकालेंगे n0, तो n0 की वैल्यू क्या होगी, n0 के लाइन सेगमेंट कौन से m1 और f0 और m1 है, तो 1 - u m0 प्लस u.n क्या है m1, ठीक है। अब ये m0 और m1 की वैल्यू आप उठा के यहां से पुट कीजिए, तो क्या हुआ आप 1 - u और m0 कितना है, m0 आपके पास ये रहा, तो 1 - u P0 प्लस u और P1, और प्लस यहां पे क्या करना है u और m1 की वैल्यू आपके पास ये पुट करनी है, तो 1 - u P1 प्लस u.P2, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - u स्क्वायर P0 प्लस u, यहां क्या होगा 1 - u और P1 प्लस यहां से क्या होगा u 1 - u और P1 प्लस u स्क्वायर P2, ठीक है। अब निकालेंगे हम n1, तो n1 क्या होगा, n1 के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होंगे m1 और m2 होंगे, तो यहां पे होगा 1 - u m1 प्लस u m2, तो यहां से क्या होगा 1 - u और यहां पे m1 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या है 1 - u P1 प्लस u.P2 और प्लस u और m2 कितना है 1 - u P2 प्लस u P3, मल्टीप्लाई करो तो 1 - u
स्क्वायर P1 प्लस U1 माइनस U, और ये आ गया आपके पास P2 प्लस U1 माइनस U P2 प्लस U स्क्वायर P3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है R0। जरा R0 देखते हैं। तो R0 क्या हुआ, R0 का हमारे पास पॉइंट N0 और N1 है, तो 1 माइनस U N0 प्लस U इंटू N1, तो 1 माइनस U N0 क्या है, N0 ये रहा, तो 1 माइनस U स्क्वायर P0 प्लस U 1 माइनस U P1 प्लस U 1 माइनस U P1 प्लस U स्क्वायर P2। ठीक है, प्लस U और N1 कितना है, ये रहा 1 माइनस U स्क्वायर P1 प्लस U 1 माइनस U P2 प्लस U 1 माइनस U P2 प्लस U स्क्वायर P3। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, ये R0, तो ये R0 जरा सॉल्व करेंगे, तो इस पे मल्टीप्लाई करो। देखो ये कितना है, ये क्यूब हो जाएगा 1 माइनस U का क्यूब हो जाएगा P0, और P0 और कहीं भी है नहीं है, तो 1 माइनस U क्यूब P0 प्लस, अब देखो यहां से इसको यहां मल्टीप्लाई, तो U इंटू 1 माइनस U का स्क्वायर P1, तो और कहीं P1 है, यहां से ये मल्टीप्लाई होगा, तो U इंटू 1 माइनस U का स्क्वायर, तो P1 ये रहा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ये आएगा आपके पास माइनस का क्यूब P0 3U 1 माइनस U स्क्वायर P1 प्लस 3U स्क्वायर 1 माइनस U P3 प्लस U क्यूब P3। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही इक्वेशन है जो आपने बेजियर कर्व की पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड किया था। इसके पीछे आप बैक वीडियो में पीछे बैक जाओगे तो आपको दिखेगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी कुछ इसी तरीके से आई थी। तो आप ये कह सकते हो कि वी कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो ये बेसिकली एक तरीके का प्रूफ भी है। ठीक है, तो आई होप ये प्रूफ कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बेजियर कर्व की। तो 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, फिर से बता देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है बेजियर कर्व की, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेजियर कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट कंट्रोल पॉइंट, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बेजियर कर्व ऑलवेज लाइज इनसाइड द कॉन्वेक्स होल या कॉन्वेक्स पॉलीगन बाउंड्री। ठीक है, और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन क्यूबिक बेजियर कर्व या बेजियर कर्व में जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, वो हमेशा एक कम होगी कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट से। ठीक है, तो और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ये बेसिकली एक मतलब इस कर्व को हम डिजाइन कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई पॉइंट नहीं आ रहा होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछिएगा, तो आई विल प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ सोल्यूशन रिगार्डिंग दैट डेरिवेशन और डिजाइनिंग द बेजियर कर्व। अब इस क्यूबिक बेजियर कर्व पर क्या होता है, एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पर्टिकुलर कर्व सेक्शन पे आपको एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू।